तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आफिन ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से क्लास 12वीं के हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर के प्रकट हो चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैप्टर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पढ़ चुके होंगे और ये आपका चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं आज शुरू करने जा रहा हूं। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आपका पहला सवाल क्या है, वो देख लेते हैं। आपका पहला सवाल है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, ये आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले एक बार आप ये बता दीजिए कि क्या आवाज मेरी क्लियर आपके पास पहुंच रही है? यदि पहुंच रही है तो आप ये एक बार कमेंट कर दीजिए मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो चलिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है नामवर सिंह, ऑप्शन बी आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी आपका रामचंद्र शुक्ल। जर्नलिस्ट एडिटर, जी 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 सर, बहुत शुक्रिया, आवाज पहुंच रही है। ऑप्शन बी, जी बिल्कुल सही जवाब आपका है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जी, आप लोगों ने बहुत बढ़िया बताया। उसके बाद आपका अगला सवाल देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी, आपको यह बताना। आपके पास ऑप्शन ए में है उसने कहा था, ऑप्शन बी आपका जूठन, ऑप्शन सी आपका तिरिच, ऑप्शन डी आपका है अर्धनारीश्वर। आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है। तो दो का डी डी जी जी बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, जलीस जी, आपका ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, रामधारी सिंह की रचना जो है ना वो अर्धनारीश्वर है। ठीक है, कौन है? अर्धनारीश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। एम टी तौफीक, जी जी बिल्कुल ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आपका अगला सवाल, तीसरा सवाल बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा सवाल आपका देखिए क्या है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यानी ये समझिए कि दिनकर जी का जन्म जो हुआ था ना वो बिहार में ही हुआ था। तो बिहार के किस जिले में हुआ था, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन ए में है समस्तीपुर, ऑप्शन बी आपका बेगूसराय, ऑप्शन सी आपका पटना, ऑप्शन डी आपका भोजपुर। जी धीरज कुमार आस्क क्लास, जी ऑप्शन नंबर क्या दिया आपका? ऑप्शन नंबर बेगूसराय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है बेगूसराय। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेगूसराय इसका सही आंसर है। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहेंगे, आपको ज्यादा नहीं 30 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। ये था आपका दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, आपका आंसर है बेगूसराय। आपका तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल आपका देखिए, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? यानी कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ऑप्शन ए में है नारी, ऑप्शन बी आपका पुरुष, ऑप्शन सी आपका नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर है? 4 का सी, एम टी तौफीक। जी 4 का सी ही होगा। धीरज जी आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, गलत है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो है ना नारी और पुरुष दोनों के बारे में बताया गया, दोनों का गुण इसमें मिश्रित है। ठीक है, ये समझिए आप। आपका अगला पांचवा सवाल है, दिनकर नई की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? यानी दिनकर जी की जो है ना, सॉरी नई नहीं लिखना चाहिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है ये बताना है। आपके पास ऑप्शन ए में है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी आपका हुंकार, ऑप्शन सी आपका रसवंती, ऑप्शन डी आपका है प्रणभंग। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल का जो आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रणभंग। यानी कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो वो है प्रणभंग। ठीक है, ध्यान दें आपको, ये प्रणभंग है। ऑप्शन नंबर 5 का जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है जी, एम टी तौफिक जी। आपका अगला सवाल देखिए, 6 नंबर का सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? यानी दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में संपादित हुई? तो आपके पास ऑप्शन ए में है छात्र सहोदर, ऑप्शन बी आपका छात्र पत्रिका, ऑप्शन सी आपका छात्र मित्र, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज। 6 का ए, जी एम टी तौफिक आपका सही है। और भी बच्चे जो जुड़े हुए वो कमेंट करें कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें ताकि वो बच्चे ही पढ़ सके। जी जलीस जी आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आप लोग ध्यान दिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। तो आपके पास ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किसका? ये दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में संपादित हुई? तो वो छात्र सहोदर है ना, छात्र सहोदर। आपका अगला सवाल है, देखिए आपका अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल 7 नंबर का है, दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर की
पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो आपके पास ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन बी आपका 1925, ऑप्शन सी आपका 1930 और आपका ऑप्शन नंबर डी आपका 1935। यानी कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन, सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, एम की तौफीक, आपका बिल्कुल सही है। यानी कि 1925 ईस्वी में दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1925 ईस्वी में इसका ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये सवाल है आपका। देखिए अगला सवाल है 8 नंबर का सवाल है। देखिए आपका 8 नंबर का सवाल है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? आपके पास ऑप्शन ए में है, देखिए बुद्धि, ठीक है, ऑप्शन ए में आपका बुद्धि, ऑप्शन बी आपका है समझ, ऑप्शन सी आपका भावना, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। जलीस जी जवाब दीजिए। ठीक है, सही आंसर आपका है, यानी कि भावना है ना। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? वो भावना है। क्या है? भावना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब। ठीक है, मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग का कल से क्लास जो है ना 11 बजे आप लोग तैयार रहेंगे, 11 साढ़े 11 तक, 11 से साढ़े 11 तक आपको साइंस का क्लासेस दिया जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? 9 नंबर का सवाल जो है वो है, बुद्ध और महावीर नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो आपके पास ऑप्शन ए में संन्यास लेने का, ऑप्शन बी आपका भिक्षुणी होने का, ऑप्शन सी आपका है पति के त्याग का, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दी जनीन में से कोई नहीं। 9 नंबर का जो सवाल है वो है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो वो भिक्षुणी होने का। जी 9 का बी होगा, 9 का बी होगा। ठीक है, 9 का बी हो जाएगा इसका आंसर, 9 का बी। नहीं जलीस जी, वो डी नहीं होगा। आपका अगला सवाल देखिए 10 नंबर का सवाल आपका है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? यानी कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी जब नर के गुण सीखती है, यानी कि पुरुष पुरुष का गुण जब सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? तो आपके पास ऑप्शन ए में है दिनकर जी का, ऑप्शन बी आपका रविंद्रनाथ जी का, ऑप्शन सी आपका प्रेमचंद का, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। जी आप लोग का सही जवाब आ रहा है, जलीस जी का गलत है। ठीक है, एम जी तौफीक आपका सही जवाब है, यानी कि प्रेमचंद जी का। किसका है? प्रेमचंद, है ना। प्रेमचंद का यह कथन है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, और जब नारी यानी कि महिला जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था कौन? प्रेमचंद। आपका अगला सवाल है 11 नंबर का, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध ये बताना, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध ये बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए में है निबंध, ऑप्शन बी आपका कहानी, ऑप्शन सी आपका एकांकी, ऑप्शन डी आपका है व्यंग्य। यानी अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? प्रीति कुमारी, हेलो सर जी। जी आप लोग पढ़िए। ठीक है, मैं आपको इसी तरह से क्लास 12th का जो है ना सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और साथ में विथ में सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, बताते चलूंगा, आप लोग पढ़ते रहिए। और अभी पढ़िए, कमेंट पे ध्यान मत दीजिए। जी गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून प्रीति जी। आगे बढ़ते हैं, कमेंट छोड़ देते हैं, कमेंट से आगे हम लोग पढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन ए में है निबंध, ऑप्शन बी आपका है कहानी, ऑप्शन सी आपका एकांकी, ऑप्शन डी आपका है व्यंग्य। इसका सही जवाब क्या होगा? अर्धनारीश्वर जो है ना ये एकांकी है। क्या है? ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा जवाब, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, ध्यान रहे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। एकांकी है, अर्धनारीश्वर क्या है? एकांकी है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बढ़ते हैं। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की साधना की थी? आपके पास ऑप्शन ए में है गांधी जी, ऑप्शन बी आपका रविंद्रनाथ जी, ऑप्शन सी आपका दिनकर जी, ऑप्शन डी आपका है उदय प्रकाश जी। एम की तौफीक 12 का सी। जी किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की साधना की थी? है ना, 12 का जो है ना ये गांधी जी ने की थी साधना। किसने की थी? गांधी जी ने। प्रीति कुमारी आपका सही है, यानी किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की साधना की थी? तो वो है गांधी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यानी कि अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है ये बताना आपको। तो आपके पास ऑप्शन ए में है यथार्थ, ऑप्शन बी आपका कल्पित, ऑप्शन सी आपका आदर्श, ऑप्शन डी आपका है वास्तविक। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? प्रीति कुमारी आपका सही है, 13 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, यानी कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर का एकांकी में जो है ना ये शंकर और पार्वती का जो रूप है वो कल्पित रूप है। ठीक है, एम की तौफीक आपका भी सही जवाब है। अगला सवाल देखिए आप, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? प्रेमचंद के अनुसार
जब नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? अभी आप लोग जस्ट इससे पहले सवाल पढ़े हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ए में है आकर्षक, ऑप्शन बी आपका है साहसी, ऑप्शन सी आपका कोमल, ऑप्शन डी आपका है राक्षसी। ये बताना आपका आपका सही जवाब क्या आएगा? प्रीति कुमारी आपका सही जवाब है, यानी कि राक्षसी हो जाती है। प्रेमचंद के अनुसार, कथन के अनुसार उन्होंने कहा था कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो वो राक्षस हो जाती है। जी एमटी तौफीक आपका भी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन ए में है उर्वशी, ऑप्शन बी आपका है रश्मि रश्मि रथी, ऑप्शन सी आपका है जूठन, ऑप्शन डी आपका है कुरुक्षेत्र। ठीक है, आपका 15 नंबर का क्या सवाल आंसर है? 15 का सी सी, आप लोगों का सी सी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, यानी कि जूठन जो है ना ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ठीक है, ध्यान दे आपको। आपका अगला सवाल है, देखिए आपका अगला सवाल है 16 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? फिर से वही सवाल है, इसमें थोड़ा सा कहानी अलग अलग दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन ए में है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी आपका उर्वशी, ऑप्शन सी आपका हुंकार, ऑप्शन डी आपका है कुरुक्षेत्र। ठीक है, नहीं प्रीति कुमारी 16 का जो हो जाएगा ना ये दिनकर जी की रचना नहीं है, ये जी 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 ये हुंकार ही है। ध्यान दे आपको, ये हुंकार ही है। आपका सही जवाब है हुंकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल 17 नंबर का है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? आपके पास ऑप्शन ए में है, देखिए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी आपका उर्वशी, ऑप्शन सी आपका हुंकार, ऑप्शन डी आपका है कुरुक्षेत्र। जी 17 का ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, यानी कि उर्वशी, उर्वशी कहानी के जो है ना उर्वशी रचना पर जो भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था वो दिनकर जी को मिला था उर्वशी रचना पे। ठीक है, ध्यान दे आपको। आपका अगला सवाल देखिए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो आपके पास ऑप्शन ए में नील कुसुम, ऑप्शन बी आपका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी आपका है द्वंद्व गीत, ऑप्शन डी आपका है रश्मि रथी। ठीक है, जी आप लोग का ऑप्शन आ रहा है बी, ऑप्शन बी है। ठीक है ठीक है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या आई हुई है? कुरुक्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का सही जवाब। मैं बता दूं कि आप लोगों को रोज मैं 2 बजे लाइव क्लास दूंगा और कल से आप लोग 11 बजे दिन में तैयार रहेंगे। 11 बजे दिन में आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा। ठीक है, बेतिया, ठीक है 19 का भी देख लिया आप, वाह। चलिए सवाल देखते हैं पहले, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका रूप है? यानी कि अर्धनारीश्वर जो है ना ये किसका कल्पित रूप है? आपके पास ऑप्शन ए में शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी आपका राम और सीता का, ऑप्शन सी आपका राधा और कृष्ण का, ऑप्शन डी आपका विष्णु और लक्ष्मी का। जी 19 का जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। ठीक है, ध्यान रहे आपको। आपका अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल 20 नंबर का है, गांधारी थी, गांधारी क्या थी? है ना, दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, बलराम की माँ थी। सही बच्चे का 20 का ए आ रहा है ऑप्शन, 20 का ए आ रहा है जी, दुर्योधन की माँ थी। गांधारी कौन थी? वो दुर्योधन की माँ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। आपका अगला सवाल 21 नंबर का है, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद थे क्या थे? वो गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या संगीतकार थे? प्रेमचंद क्या थे? 21 का बी ठीक है, कथाकार थे। वो क्या थे? प्रेमचंद क्या थे? वो कथाकार थे। ठीक है, आपका अगला सवाल है 22 नंबर का, दिनकर का जन्म कब हुआ था? ये बताना आप लोगों को कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए में है 23 सितंबर 1908, ऑप्शन बी आपका है 22 दिसंबर 1912, ऑप्शन सी आपका है 28 सितंबर 1911, ऑप्शन डी आपका 25 सितंबर 1913। प्रीति कुमारी जी 23 सितंबर 1908 सही जवाब है आपका, यानी कि दिनकर जी का जन्म जो हुआ था ना वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। ठीक है, एमटी तौफीक आपका भी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए है, 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था, है ना, बिहार के बेगूसराय जिले में, है ना, सिमरिया उसका गांव का नाम था। ठीक है, आपका अगला सवाल देखिए, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर जी किस युग के कवि हैं ये बताना आपको। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? आपके पास ऑप्शन ए में भारतेंदु युग, ऑप्शन बी आपका छायावादी युग के, ऑप्शन सी आपका छायावाद उत्तर युग के, ऑप्शन डी आपका है नव्य काव्य आंदोलन युग के। बताना आपको इसका आंसर।
23 का, जी 23 का सी होगा। ठीक है, प्रीति कुमारी आपका रॉन्ग है। ठीक, आपका जो है ना 23 नंबर का आंसर गलत था। फिर आपने सुधार किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही गलतियां होगी लेकिन सुधार करना हम लोग का कर्तव्य है, सुधार करते रहेंगे। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो छायावाद उत्तर युग के कवि हैं। ठीक है, आपका अगला सवाल 24 नंबर का है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है? कृति का मतलब रत्न पूछा जाता है, रचना है, यानी संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है ये बताना आपको। तो आपके पास ऑप्शन ए में है गुलाब दास, ऑप्शन बी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आपका आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी आपका है दिनकर जी। यानी संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? जी आप लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि दिनकर जी। यानी संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? वो है दिनकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। आप बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। आप मेहनत करते हैं जिस वजह से आप एक क्वेश्चन पूरा भी नहीं होता है फिर आपका जवाब आ जाता है। ठीक है, आपका अगला सवाल देखिए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो आपके पास ऑप्शन ए में है शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी आपका है पुनर्नवा, ऑप्शन सी आपका स्मृति की रेखा, ऑप्शन डी आपका कविता के नए प्रतिमान। तो आपको 25 का आंसर बताना है। 25 का, जी एमटी तौफीक और प्रीति कुमारी दोनों का आंसर सही है। ठीक है, दोनों का आंसर सही है। शुद्ध कविता की खोज क्या है? शुद्ध कविता की खोज, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। ठीक है, ध्यान से पढ़ते चलिए। 26 का बी पहले ही बता दिए दोनों। चलिए, और भी जो बच्चे जुड़े हुए कमेंट किया करें ताकि मैं ये पढ़ सकूं, मैं भी देख सकूं आप लोग कौन है, कहाँ से हैं। थोड़ा सा एक बार लिख दीजिएगा आप कहाँ से हैं। ठीक है, जो भी बच्चे जुड़े हैं वो लिख दीजिए अपने एरिया का, जिला का नाम, ताकि मैं पता कर सकूं कि मैं मतलब मेरा बच्चा कहाँ तक पढ़ रहा है या मेरा वीडियो कहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, आपका देखिए 26 नंबर का सवाल है कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन ए में है नामवर सिंह, ऑप्शन बी आपका है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी आपका है रामचंद्र शुक्ल। ये बताना आपको इनमें से आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है ये बताना आपको। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ठीक है जी, 27 का भी सी बता दिए, 26 का बताना है, 26 का बी 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 जी, आपका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, दिनकर की डायरी कब प्रकाशित हुई? यानी दिनकर जी की है ना डायरी जो है वो एक कहानी है, वो कब प्रकाशित हुई थी आपको ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शन ए में 1920, ऑप्शन बी आपका 1925। बदमाश किंग अस्मित जी हेलो पढ़िए, ठीक है, बदमाशी मत कीजिए यहाँ क्लास में। ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दिया हुआ आप आंसर दीजिए कि दिनकर जी की डायरी कब प्रकाशित हुई थी। आप जानते हैं जवाब दीजिए, जानते हैं जवाब दीजिए। तो दिनकर जी की डायरी जो है ना वो सन 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, सही जवाब है एमटी तौफीक जी आपका ऑप्शन सी, यानी सही जवाब है। ठीक है, आपका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, दिनकर जी के माता का नाम क्या था? दिनकर जी के माता का नाम क्या था बताना है। आपके पास ऑप्शन ए में है मनरूप देवी, ऑप्शन बी आपका श्यामवती देवी, ऑप्शन सी आपका सुशीला देवी, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी के माता का जो नाम है ना वो क्या, ऑप्शन ए आ रहा है बच्चे का। ठीक है, सही जवाब है मनरूप देवी, यानी दिनकर जी के माता का नाम क्या था? वो मनरूप देवी था। ठीक है, आपका अगला सवाल 29 नंबर का सवाल देखिए, देखिए मैं बस आप लोगों का 30 सवाल बता करके क्लास ओवर कर दूंगा। बस 2 सवाल और बचा हुआ, आप लोग पढ़िए। दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था? दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था? तो आपके पास ऑप्शन ए में है कवि सिंह, ऑप्शन बी आपका रवि सिंह, ऑप्शन सी आपका तरनजोत सिंह, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब ठीक है एमटी तौफीक ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, रवि सिंह। क्या है? रवि सिंह। दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। ठीक है, बहुत अच्छा। 30 नंबर का है, दिनकर जी के पत्नी का नाम क्या था? दिनकर जी के पत्नी का नाम क्या था आपको ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शन ए में है मनरूप देवी, ऑप्शन बी आपका श्यामवती देवी, ऑप्शन सी आपका सुशीला देवी, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दी। दिनकर जी की पत्नी का जो नाम है ना वो श्यामवती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दिनकर जी के माँ का नाम मनरूप देवी और पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। जी आपने एमटी तौफीक बेस्ट ऑफ लक, है ना, आप इसी तरह से जवाब देते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, इसी तरह से आपको आप सारा क्लास में इसी तरह से अव्वल आते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, है ना। आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल, है ना, 11 बजे मिलेंगे साइंस की क्लास में। 11 बजे दिन में आप लोग का लाइव क्लास चलेगा, साइंस का क्लास देंगे।
ठीक है। बहुत जल्द आप लोग का रेगुलर दिन भर क्लास चलेगा। टाइम बाय टाइम मैं आपको बेच बता देता हूँ। ठीक है, लाइव क्लास नहीं बता दिया करूंगा कि आपका जो कल से है ना लाइव क्लास चलेगा।